बीजेपी ने महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन किया है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य के विभिन्न हिस्सों में यह आंदोलन चल रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए गए हैं। इनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना संकट से निपटने में नाकाम हुई है। उल्लासनगर शहर में 200 जगहों पर महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन किया गया। उत्तर भारतीय मोर्चा के युवाओं ने भी सरकार के विरुद्ध आक्रोश दिखाया है। आइए इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं प्रदीप रामचंदानी जी से। देखिए, पूर्णतः यह महामारी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस विचार की हमारी पार्टी थी। पिछले 65 दिनों से हम राज्य सरकार का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आप देखो कि मुंबई की दुर्दशा और महाराष्ट्र की दुर्दशा, पूरे देश में 35% कोरोना मरीज महाराष्ट्र और मुंबई में हैं, जबकि आज पूरे विश्व ने भारत को कोरोना में लड़ने का विश्व गुरु माना है और डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का चेयरमैन किया है। इस लड़ाई में हमें महाराष्ट्र ने कमज़ोर किया है। देश का नहीं तो हम आज नेतृत्व करने में और अच्छी तरह की स्थिति में होते, परंतु दुखद है कि यह जो आघाड़ी या बिगाड़ी सरकार है, इस सरकार के मंत्री कहीं भी दिखते नज़र नहीं आए। मुख्यमंत्री केवल घर से, फेसबुक से ही बात करते हैं, किसी लोगों के पास जाते दिखाई नहीं दिए। फिर चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे वो बड़ा साहब थोरात हो, चाहे अशोक चौहान हो, उप मुख्यमंत्री तुम्हारे अजीत पवार हो, या पूरे जोर से पानी में भीज के मतदान मांगने वाले बहुत बड़े नेता हो, किसी का भी राज्य में भ्रमण दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि जो नौकरशाही है, उन नौकरशाहियों में भी आपस में लड़ाई दिखी। कभी आप देखेंगे कि मुंबई के आयुक्त परदेसी का बदली किया गया, पूरी तरह से बदली की गई, और उसके बाद सायन के डीन की बदली की गई। उसके अलावा आप देखेंगे कि ससुन अस्पताल पुणे में उसके डीन की बदली की गई। अमिताभ गुप्ता, जिसने वाधवान परिवार को पिकनिक करने के लिए माथेरान जाने को पत्र दिया था, उसको वापस लगा दिया। इस सरकार का अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है और पूरी तरह से विफल हुई है। और मुंबई देश की राजधानी होने की वजह से यहाँ उल्लासनगर के सारे व्यापारी मुंबई से जुड़े हुए हैं। वह अपने रोजी रोटी को तरस रहे हैं। गरीब मजदूरों की उन्होंने हालत दुर्दशा की, उनको लोगों को खाना तक नहीं पहुंचाया, धान्य नहीं दिया। आज आरोग्य की व्यवस्था यह है कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, और 112 जो उन्होंने 912 एक हेल्पलाइन लगाई है, तो उस पर रिस्पांस नहीं मिल रहा, लोगों को बेड नहीं मिल रहे। बड़ी जर्जर अवस्था में है आरोग्य व्यवस्था। इसलिए आज उनको जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्वक तरीके से 5-4 लोगों के बीच में पट्टियां लग के इन सरकार को जगाने का काम कर रही है। और कहेंगे, उठा उठा उद्धव ठाकरे उठा, खूप झोप झाली, आत्ता तरी उठा आणि लोकांचा कल्याण करा। पार्टी की तरफ से हमारी मांग है कि आप जिस तरह से आपने ढिलाई बरती है, लोगों को सख्ती का पालन नहीं किया है, हर जगह पर आपके अधिकारी काम करते नज़र नहीं आए। हम कहते हैं कि आप अपने प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त कीजिए। और आज भी हमारा अगर आपको साथ लगता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। पिछले कई दिनों से हमारे विरोधी पक्ष नेता उद्धव ठाकरे से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे साहब घर से निकलने को तैयार नहीं। अगर घर से नहीं निकलेंगे, अगर विरोधी पक्ष नेता या सब लोग एक साथ मिलकर मंत्रणा नहीं करेंगे, तो इस महामारी में महाराष्ट्र पर मात नहीं पा सकते। हमारी उनसे निवेदन है कि आइए मिलकर इस कोरोना बीमारी को हराएंगे। कैमरामैन अमर शिंदे के साथ प्रदीप जोदानी, स्टूडियो न्यूज़ 28।